हम शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटे करीब दर्जन भर खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह की अगुवाई में एक कार्रवाई की गई और इस छापेमारी में दुकानों को फर्टिलाइजर के सैंपल भी लिए गए और कृषि अधिकारी ने कहा है कि किसानों को उचित दाम पर उचित खाद उपलब्ध हो, इसलिए छापेमारी की जा रही है। टेस्ट के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं, वही रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जनपद के किसानों को उनकी मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्वक और गुणवत्तायुक्त खाद मिल सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और यह भी सुनिश्चित कराई जा रही है कि किसी भी दशा में खाद का दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो, तस्करी न हो। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज दर्जनों भर दुकान पर छापा मारा गया। मधुबनिया, मोहाने, बड़पुर, लोटन, पंडितपुर नमूना ग्रहित किया गया। इसको भेजा जाएगा। भेजने के बाद इसका जो परिणाम आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। किसानों का बयान भी लिया गया। कहीं से भी अभी कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की समस्या नहीं मिल रही है, न ही अभी यह फर्टिलाइज़र का तस्करी करते हुए कहीं कोई मामला संज्ञान में आया। यदि ऐसा भविष्य में भी छापेमारी लगातार होती रहेगी, कहीं भी इस तरह का मामला संज्ञान में आएगा तो उसको ऊपर ऐसे विक्रेता के ऊपर और जो उसमें तस्करी में संलिप्त होगा उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। दुकानदार को स्पष्ट आदेश दिया गया है, कोई भी दुकान पर आता है खाद लेने किसान, बिना खतौनी आधार जोत बही देखे हुए, यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर आपको संदेह हो तो आप उसका बैंक का पासबुक भी मांगे, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी हो सके कि वो भारत का व्यक्ति है और वो किसान है और जितना जोत बही है उसी का आधार पर उसको खाद दिया। खाद की लगातार प्रेषण की मांग हम लोग किए हुए हैं। आज हमारे यहाँ 600 MT खैलाबाद रैक पॉइंट पर खाद लग रही है, वो दुकानों पर जाएगी। इफ़को में 1400 MT खाद हमने आवंटन कर दिया है, सभी समितियों पर खाद जा रही है। क्योंकि इस बार बाढ़ आने के बाद एक ही साथ सभी किसानों की मांग आ गई है तो थोड़ी सी किल्लत आ रही है, लेकिन हम लोग जल्द दूर कर लेंगे। और किसान को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जनपद के किसान भाइयों को, उनको समय से उनके मांग के अनुसार DAP भी मिलेगी, सुपर फास्फेट पर्याप्त मात्रा में। किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि आप बेहतर कम लागत पर सुपर, पोटास और यूरिया मिला करके उपयोग करें, कम लागत में किसानों। वहीं खबर नजीबाबाद से है, जहां पर घूंघट मैरिज हॉल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, जिसे पार्टी के वक्ताओं ने चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार को वोट कर विजयी बनाने की अपील की। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शादाब चौहान ने अन्य पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है। वहीं खबर कुशीनगर से है, जहां पर शौच के लिए गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंग रेप का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर 1 सप्ताह तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस मामले में गांव की एक महिला के शामिल होने का भी आरोप है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के गाँव की ये घटना जो है वो बताई जा रही है। जब मैं 2 तारीख को शाम के 6 बजे घर से बाहर निकले शौच करने के लिए, तो नीतीश और जितेंद्र आए थे और ये सुशीला ने बुला कर ले गई और मुंह बांध कर तीनों लोग दोनों लेकर चले गए और ले जाकर अपने मामा के घर रंग ललाई रखे थे। और वहाँ बोल रहे हैं जी, हम बोले हमको घर छोड़ दो, तो बोल रहे हैं जी घर नहीं छोड़ेंगे, जाएगी तो थाना में सब बयान दे देगी। और उसके बाद से हम बोले जो घर छोड़ दो, हम देंगे बयान, थाना में देंगे, तो बोल रहे हैं मारने के मुँह आने के। और हमारे साथ 2 तारीख से लेकर गए हैं, 6 तारीख तक लगातार गलत सब काम किए हैं नीतीश और जितेंद्र। तो तुम विरोध नहीं किए? विरोध कर रही हैं और रो रही हैं। तब पर भी घर कॉल किए हैं जीजू के पास, तो दीदी और जीजू गए हैं तो लेकर आए हैं। तो थाने पर एप्लीकेशन दिए हो? नहीं, पहले नहीं दिए हैं, अब जब मैं वहाँ से आए हैं तब दिए हैं एप्लीकेशन थाने पर। क्या करवाए? कार्रवाई यही सब हुआ है, जो वहाँ से वो सब किए हैं वही मैं थाना पर जाकर बोले हैं, तो वही सब की कार्रवाई हो रहा है। उसे पकड़े गए कि नहीं? नहीं पकड़े गए हैं सर। 2 तारीख को दिन हमारी बहन गई शौच करने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद से जो है वो लोग, एक गांव की सुशीला थी, वो और 2 बंदे और नीतीश और जितेंद्र मिल के उसे मुंह पे पट्टी बांध करके वहाँ से उठा के लेके गए। और ले जाने के बाद से लौंडा ही उसको अपने मामा के घर रखा था 6 दिनों तक और उसके साथ गलत व्यवहार किया।
और उसके बाद से बहन हमारी रो रही थी, आने नहीं दे रहे थे। उसके बाद से कुछ देर के बाद हमारी बहन कैसे भी महिला से हमारे पास फ़ोन करी। उसके बाद से हमसे नहीं बात की, तो हम अपने जीजे के नंबर दिए। जीजा जो है फ़ोन करके उसके लेकर आए, वहाँ से जा कर के लेके आने के बाद से थाना पे एप्लीकेशन दिए हैं। उसके बाद से 3 दिन हो गया, अभी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुआ। बता रहे हैं कि रात आए थे 2 बंदे सिपाही, हमसे बता रहे थे पैसा ले लो, 40-45 हज़ार रुपया ले लो और कंप्रोमाइज़ करो और हम दरखास्त तो FIR तो लिखेंगे। वहीं खबर कुशीनगर से, जहां पर सपहा रोड स्थित जटहा बाबा स्थान पर शनिवार से श्री राम महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ है। बता दें कि इस मौके पर भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित अखिलेश तिवारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर खुलेआम डगामार डबल डेकर बसें दौड़ रही है और जान जोखिम में डालकर लोग यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि मैगलगंज थाना क्षेत्र में चल रही दर्जनों डबल डेकर बसें जो कि दिल्ली तक जाती हैं, गांवों से दूनी तादाद में सवारियों को ठूंसकर हाई स्पीड में दौड़ती हैं, जिसकी दर्जनों बार सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में खबरें चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं परिवहन और पुलिस की मिलीभगत से बसें चलने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर ब्रांडेड शराब तैयार करने वाले यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड फैक्ट्री ने अपने 400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि फैक्ट्री प्रबंधन ने यहां उत्पादन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहीं फैक्ट्री बंद होने से परेशान कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि वह संवैधानिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। लोग पार्टी जुड़े हुए लोग हैं। हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मंत्री हम सबके नेता सुरेश खन्ना जी, वो बहुत बड़े अहदे पे हैं। कल हम लोग उनसे मिले थे, चीनी मिल का वो प्रायश्चित को उद्घाटन करने आए थे, तो हमारी बात हुई मंत्री से। मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया और हम लोग सामने भूस रेड्डी से बात की कि जो है ये फैक्ट्री मेरे जनपद की है, किसी भी सूरत में फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए और जो भी इसमें खामियां हैं या हमारी तरफ से जो NOC चाहिए सरकार की तरफ से, मतलब वो सारी हम प्रोवाइड कराएंगे। फैक्ट्री किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। तो भूस रेड्डी ने भी पूरा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और मंत्री जी ने भी सबके सामने ये बात कही बाद में बाहर आके कि फैक्ट्री को हम पुनः चलवाएंगे, हर प्रयास करेंगे उसके लिए और सरकार पूरी वचनबद्ध है इस बात के लिए। परेशानी तो कायम है ना जी, परेशानी है तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा। सरकार पूरी तरीके से, भाई सुरेश खन्ना बहुत बड़े उस पर हैं, आपको तो पता ही है, सरकारी हैं वो, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। सभी लोग थे कल, तो सबके सामने उन्होंने कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा वचनबद्ध हैं। इस समय हमारे सामने ऐसी स्थिति है कि हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं बचा। अब अगर ये नौकरी जाती है तो कोई भी विकल्प हमारे पास बचता नहीं है। हम लोग ऐसी स्टेज में हैं और सरकार जो रोजगार की बात कर रही है, ये तो रोजगार खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी स्थायी यूनिट को यहाँ से समाप्त करके संडीला में ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिट चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को वहाँ लगा रखा है। स्थायी कर्मचारियों को समाप्त कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, जिला अधिकारी जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ADM प्रशासन से वार्ता के लिए कहा है और संभवतः 1 आध दिन में वार्ता होगी। कितने लोग प्रभावित हैं और इससे जुड़े परिवार के क्या? फैक्ट्री से जुड़े कम से कम 350 जो है कर्मचारी। देखिए महमूद पराचा साहब। वही खबर बाराबंकी से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने एक बयान देते हुए कहा था कि पसमानदा मुस्लिम को लेकर एक टिप्पणी की थी कि जो मुसलमान अपने आप को पसमानदा मुस्लिम महाज कहते हैं वह दरअसल मुसलमान नहीं है। और इसी को लेकर पसमानदा महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन ने पत्रकारों से वार्ता कर सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा के इस टिप्पणी का विरोध करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए महमूद पराचा साहब जो है वो दलित मूवमेंट चलाते हैं, वो दलितों की बात करते हैं। लेकिन देखिए पसमानदा शब्द जो है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जब से जो है पसमानदा के बारे में बोले हैं, पसमानदा के लिए काम किया है, तो जो महमूद साहब हैं उनका भी ताल्लुक़ अशराफ मुसलमान से है और जबकि उनकी देश में जो आबादी है वो 1% भी नहीं है। ऐसे लोगों को पसमानदा मुसलमान के लिए जो सरकारें काम करती हैं उनसे दिक्कत हो रही है। आज तक उन लोगों ने कुछ करने नहीं दिया और कोई सरकार अगर कर रही है तो उसमें अड़ंगा लगाने का काम वो कर रहे हैं ताकि सरकारें काम न करें। और दूसरी बात उनका कहना है कि दलितों का जो रिजर्वेशन है उसमें से पसमानदा मुसलमानों को दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रिजर्वेशन जो है तो 50% से ऊपर नहीं जाना है और इसलिए दलितों का नुकसान है। ये एक उनकी साजिश है कि पसमानदा मुसलमानों को और दलितों को लड़ाने के लिए, क्योंकि कोई इसमें जो है अगर पसमानदा मुसलमान को ऑलरेडी OBC का जो 27% आरक्षण है उसमें पसमानदा मुसलमान आते हैं, उनको मिल रहा है। अगर इधर से प्रदेश के प्रधानमंत्री जी की कृपा रही पसमानदा मुसलमानों के ऊपर और जो आयोग उन्होंने गठित किया है, तो अगर उसमें रिपोर्ट आएगी
तो उसमें अगर ये पसमानदा मुसलमान ओबीसी से निकल के दलित रिजर्वेशन में जाएंगे तो इधर कोटा कम हो जाएगा, उधर बढ़ जाएगा। तो कहीं से सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसका कोई अपमान नहीं हो रहा है, न उससे कोई आगे जाने की बात कर रहा है। ऐसे लोग सिर्फ जो है तो लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनका मैंने सुना था बयान, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ दलित और मुसलमानों को लड़ाने वाली लग रही हैं। लेकिन ये हताशा भरी बात है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार कोई काम कर रही है तो उनको मुसलमान होने के नाते उनका सहयोग करना चाहिए कि पसमानदा मुसलमान भी हमारे भाई हैं, और इस तरह की बातें देखिए। महमूद वहीं खबर एटा से है, जहां पर सचिन बिंब बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ श्री दिगंबर जैन संस्था मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया है। बता दें कि इस पूजा में भगवान का अभिषेक कर शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही 1008 दीपकों के साथ महावीर भगवान की आरती की गई है। खबर झांसी के ललितपुर से है, जहां पर यातायात माह के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे यातायात माह अभियान के अंतर्गत लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और एक हफ्ते के अंदर 2400 वाहनों के चालान किए गए हैं। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर वाहन चालकों को बताया गया कि वाहनों को सावधानी पूर्वक नियमानुसार चलाए, बाइक ड्राइव करने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें और तेज वाहन न चलाए। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। खबर कन्नौज से है, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने तहसील परिसर छिबरामऊ में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उनकी मांग है कि स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। वहीं इस दौरान उनके साथ तहसील में कई महान हस्तियां भी मौजूद रहीं। किसानों मजदूरों के नेता जो 7 बार सांसद रहे और कई बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे, अपने पूरे जीवन काल किसानों नौजवानों के और देश हित में लड़ाई लड़ते रहे स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच नहीं है। हमारी सबकी मांग है वो धरती पुत्र की उन्हें उपाधि दी गई। वो किसानों के देश में सबसे बड़े चहेते नेता थे। नौजवानों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो सिर्फ एक नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें तो जिंदा रहते ही भारत रत्न से सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया देश भावना के कारण। लेकिन आज हम समाजवादियों की इच्छा है और पुरजोर मांग भी है, ऐसे नेता को मरणोपरांत भारत रत्न से वही खबर कन्नौज से है, जहां पर खेत के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि वीडियो में दबंग एक महिला को डंडे से पीटता दिखाई दे रहा है। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए हैं। वही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला गुरसहायगंज कोतवाली इलाके के पनगवा गाँव का बताया जा रहा है। किसने? यादव लोग। क्या नाम है? 5 भाई हैं, उनके भतीजे भी हैं, सबने मारा। क्या नाम है जिन्होंने मारपीट की? राम के लड़के 3, शिव सिंह और संग्राम सिंह और एक भुल्लन फौजी और राम बिहारी के संजू, नितिन और नन्हे सिंह का राम, श्याम, संदीप और मोजीलाल का सुभाष, आज़ाद। और कितने लोग थे जिन लोगों ने मारपीट की थी? 25-30 लोग। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? अम्बा गाड़ी थे, हमने मेरा खेत निकला है, नंबर धोई थी। कब मारपीट हुई थी? आज कल शाम 4 बजे। कितने लोग घायल हो? 7 लोग। कौन कौन? 3 लोग भाभियाँ हैं, 3 भाई और भतीजे। आपको मिला के 9 लोग घायल हैं। हम हमारे घर आपको मिला के कितने लोग घायल हैं? 6-7 लोग हैं। 7 किसी की कम है, किसी की ज़्यादा। मारा सबको है। इस तरफ से एक भाई से मारा था। कहाँ पर हुई थी मारपीट? कौन गाँव में? थाना कौन सा लगता है? फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।